एक विषधारी नाग ने बनाया लड़की के साथ संबंध। 24 घंटे में ही लड़की का निकल आया बड़ा सा पेट। और क्या होगा जब पैदा होगा सांप और इंसान का बच्चा और उस बच्चे को लेने लौट आएगा वो सर्प पुरुष। सुनिए दिमाग को हिला देने वाली ये अनोखी कहानी। ये क्या हुआ है मेरे साथ? नव्या की नींद टूटी तो उसका बदन ऐसे टूट रहा था जैसे किसी सांप ने उसे अपने पाश में जकड़ कर रखा हो। लेकिन होटल के इस कमरे में तो कोई था ही नहीं और कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। फिर किसने नव्या के साथ ये सब किया? हैरान नव्या का सिर चक्कर खा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जैसे तैसे कपड़े ठीक करके उसने दरवाजे को खोला तो अपने मंगेतर ऋषि को वहाँ खड़ा देख वो चौंक गई। वही ऋषि उसके कपड़े और बिस्तर को देखकर सब समझ गया था। बेशर्म, धोखेबाज, 2 दिन बाद हमारी शादी है और तुम यहाँ किसी और के साथ? छी! ऋषि, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ रात में मेरे साथ क्या हुआ। बदचलन, अपना पाप छिपाने के लिए बहाने बना रही है। अच्छा हुआ कि तेरी सच्चाई शादी से पहले सामने आ गई। ऋषि सगाई की अंगूठी फेंककर चला गया था। दरअसल कल रात इसी होटल में नव्या और ऋषि की बैचलरेट पार्टी थी, पर पार्टी के दौरान नव्या पर अजीब सा नशा चढ़ने लगा था। वो इस कमरे में आई लेकिन उसने कब अपने होश गंवाए उसे कुछ याद नहीं था। नव्या अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उस बिस्तर में अब भी एक नाग छिपा बैठा था। होटल से निकलकर नव्या अपने घर पहुंची और वो नाग लगातार उसका पीछा करता रहा। उधर नव्या के घर वालों को कल रात के कांड के बारे में ऋषि ने सब कुछ बता दिया था। बदचलन लड़की, कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे। अब बता, किसके साथ मुंह काला किया है कल रात? मैं बेकसूर हूँ पापा, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। पार्टी में कैसे तबीयत खराब हुई, कब मुझे नींद आई और बंद कमरे में कोई कैसे आया, मुझे कुछ नहीं याद है। मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, तो इस प्रेगनेंसी के बारे में भी तुझे कुछ नहीं पता होगा ना? नव्या को तो पता ही नहीं चला कि कैसे अचानक उसका पेट 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत की तरह फूल गया था। ये क्या हो रहा है? आप ही बताइए, क्या एक दिन में मैं इतने महीनों की प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? ये तू हमसे पूछ रही है? ना जाने कब से छुपा रही होगी इसे। चुप हो जा नव्या और निकल जा इस घर से अभी, इसी वक्त। मर गई तू मेरे लिए आज से। नव्या के पापा ने उसे धक्के मार कर घर से निकाल दिया और अगले ही दिन नव्या ने एक बेटे को जन्म दिया। नव्या के लिए एक ही दिन में सब कुछ बदल गया था। वो अपने एक दिन के बेटे को लेकर चंडीगढ़ से बैंगलोर आ गई थी। वहीं वो नाग जो इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा था, वो सिर्फ उन दोनों को प्लेन में जाता देख रहा था। धीरे धीरे नव्या का बेटा आरव बड़ा हो रहा था, लेकिन वो बाकी बच्चों से काफी अलग था। और अचानक एक दिन आरव को किसी जहरीले सांप ने डस लिया। डॉक्टर्स ने तो साफ कह दिया कि वो अब बच नहीं पाएगा। नव्या का आरव के सिवा अब कोई और नहीं था। ऐसे में वो हॉस्पिटल से भागकर एक सपेरे के पास पहुंची। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ भी करके बचा लीजिए, प्लीज। उस सपेरे ने आरव को गौर से देखा। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। इस बच्चे को बचाने के लिए उसे खुद आना होगा। किससे? कौन बचा सकता है मेरे बेटे को? वही जो इस बच्चे का बाप भी है और इस जहर को काट भी सकता है। क्या बुलाओ उसे। अब क्या करेगी नव्या? कैसे ढूंढेगी वो अपने बच्चे के बाप को? क्या लौट कर आएगा वो नाग? क्या सच में उसी ने नव्या के साथ बिताई थी वो रात? दिमाग को झकझोर देने वाली इस अनोखी प्रेम कहानी को सुनने के लिए तुरंत सामने दिए बटन को क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये धमाकेदार कहानी जिसका नाम है द रिटर्न।